लेवाइन और बर्गस के 1997 में किए गए एक एक्सपेरिमेंट में स्टूडेंट्स को दो ग्रुप्स में बांटा गया, ग्रुप ए और ग्रुप डी। ए ग्रुप के स्टूडेंट्स खुशी के मूड में थे और जिन्हें ग्रुप डी में डाला गया वो उदास मूड में थे। फिर उन्हें याद रखने के लिए एक पैराग्राफ दिया गया और फिर उन स्टूडेंट्स का टेस्ट लिया गया, ये देखने के लिए कि उन्हें कितना पैराग्राफ याद है। उदास स्टूडेंट्स की तुलना में वो स्टूडेंट्स जो खुशी के मूड में थे वो दिए गए पैराग्राफ को ज्यादा याद रखने में सफल रहे। लेवाइन और बर्गस के इस प्रयोग से हमें यह पता चलता है कि हमारे इमोशंस हमारी चीजों को याद रखने की क्षमता में कितना प्रभाव डालते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपको बाहर से सामान लाना हो, आप उसके लिए घर से बाहर भी निकल जाते हैं, पर जब दुकान पहुंचते हैं तो आप भूल जाते हैं कि आप किस चीज के लिए आए थे? कभी किसी दोस्त से काफी दिनों के बाद मिलने पर उसका नाम भूल जाना या किसी जगह का नाम याद ना आना, और कभी घर से निकलते वक्त गाड़ी की चाबी का ना मिलना। मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम बहुत लोगों को होती है और इसके पीछे कई सारे रीजंस होते हैं। उनमें से एक एज फैक्टर भी होता है। जैसे कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से 40% लोग जिनकी एज 65 से ज्यादा होती है उनको मेमोरी रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ अडल्ट में ही देखने को मिले, ये टीन्स और यंग अडल्ट यानी 20 से 25 साल के लोगों में भी देखी जाती है और इसके पीछे बहुत से कारण हैं जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नंबर 1, डिप्रेशन। डिप्रेशन के कई सारे सिम्टम्स होते हैं और उनमें से एक है मेमोरी लॉस। जी हाँ दोस्तों, डिप्रेशन हालांकि ज्यादा कॉमन नहीं है पर ये किसी को भी हो सकता है। डिप्रेशन के साइंस बच्चों में भी देखे गए हैं पर बड़ों में ये ज्यादा कॉमन है। कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से दुनिया भर में करीब 3.8% से भी ज्यादा लोग अफेक्टेड हैं, जो कि करीब 28 करोड़ से ज्यादा होते हैं। वही ये बच्चों में बात की जाए तो साल 2016 से 2019 तक करीब 4.4% यानी 27 लाख से भी ज्यादा बच्चे डिप्रेशन से अफेक्टेड पाए गए थे। ऐसे में अगर आपको भी मेमोरी लॉस के सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लेना चाहिए ताकि आगे चलकर डिप्रेशन जैसी बीमारी ज्यादा गंभीर रूप ना ले। नंबर 2, लैक ऑफ स्लीप यानी नींद की कमी। आप में से पक्का ऐसे बहुत से लोग होंगे जो बहुत कम नींद लेते हैं, जो कि सेहत और दिमाग दोनों के लिए अच्छा नहीं है। नेशनल स्लीप फाउंडेशन की गाइडलाइन के हिसाब से इंसान को करीब 7 से 9 घंटे की नींद लेनी चाहिए। स्लीपिंग इश्यूज आजकल बहुत कॉमन है, जैसे कि एक रिपोर्ट में पाया गया था कि करीब 5 से 7 करोड़ अमेरिकन को क्रोनिक स्लीपिंग डिसऑर्डर्स है। इसका मतलब कि उन्हें हफ्ते में एटलीस्ट 3 बार या उससे ज्यादा सोने में दिक्कत आती है और जनरली पूरी रात जागे रहते हैं, जो कि अगर वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो इससे कई गुना ज्यादा आंकड़ा निकल कर आएगा। ये हेल्थ को काफी नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। नींद की कमी से आपको खाली मेमोरी लॉस ही नहीं बल्कि और भी कई सारी बीमारियां हो सकती हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा डेंजरस है। आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दें, एक रिसर्च में यह भी पाया गया है कि जो लोग 5 घंटे से कम की नींद लेते हैं उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी अनुमानित जीवन काल करीब 15% तक कम हो जाता है। नंबर 3, स्ट्रेस एंड एंजाइटी यानी तनाव और चिंता। ये भी आजकल बहुत ज्यादा कॉमन हो चुका है। दुनिया भर में करीब 28 करोड़ लोग एंजाइटी से सफर कर रहे हैं। वही बात की जाए अमेरिका जैसे बड़े देशों की तो ये चिंता का विषय बन जाता है। साल 2005 से 2015 तक करीब 15% का राइज देखने को मिला है एंजाइटी के केसेस में। अमेरिका में डिप्रेशन से ज्यादा कॉमन एंजाइटी इश्यूज हैं, क्योंकि उधर करीब 5% पॉपुलेशन डिप्रेशन से सफर कर रही है और वही दूसरी ओर 6% पॉपुलेशन एंजाइटी से। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि ये कितनी बड़ी परेशानी है। अगर आपको भी मेमोरी लॉस देखने को मिलता है तो उसका कारण आपका ज्यादा स्ट्रेस लेना भी हो सकता है। तो ऐसे में आप मेडिटेशन जैसी कोई मेंटल एक्टिविटी भी ट्राई कर सकते हैं जो आपको रिलैक्स और फोकस बनाए रखने में आपकी मदद कर सकता है। नंबर 4, अल्कोहल यानी शराब। कभी कभार अल्कोहल को कंज्यूम करना सेफ माना जाता है, पर जो लोग इसे रोज डेली बेसिस पर कंज्यूम कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत ज्यादा हानिकारक हो सकता है। अल्कोहल आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी को इफेक्ट करता है और आपके नर्व्स के बीच के कम्युनिकेशन को काफी हद तक स्लो कर देता है। तो अगर आप भी ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो आपको इसे कम करना होगा ताकि मेमोरी लॉस को कम करने में आपकी कुछ मदद हो सके। नंबर 5, ब्रेन ट्यूमर। इसका नाम सुनकर काफी लोग घबरा जाते हैं, पर दोस्तों आपको बता दें कि एक व्यक्ति को ब्रेन ट्यूमर होने के चांसेस 1% से भी कम होते हैं। ब्रेन ट्यूमर के कई सारे सिम्टम्स हो सकते हैं और उनमें से एक मेमोरी लॉस भी होता है। एक रिसर्च के हिसाब से करीब 100 में से 40 लोग 5 या उससे ज्यादा सालों में ठीक हो जाते हैं, वहीं बाकी लोग कुछ नहीं कर पाते और उनकी इवेंचुअली टाइम के साथ डेथ हो जाती है। अगर किसी भी कैंसर को अपने अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर लिया जाए तो उसको बहुत ही इजीली क्योर किया जा सकता है, पर अगर
अगर वहीं सिम्टम्स को इग्नोर किया जाए तो समय के साथ ये और भी बढ़ता रहता है और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि कोई भी मेडिकेशंस काम नहीं करती और फिर डेथ हो जाती है। अगर आपको भी मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम है तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, वही आपको एक्चुअल रीजन बता पाएंगे। शायद ये कोई सीरियस प्रॉब्लम का सिम्टम भी हो सकता है या फिर सिर्फ और सिर्फ एक एज फैक्टर। कभी कभी भूलना हमारे मस्तिष्क का एक फंक्शनल फीचर भी हो सकता है जो कि हमारे दिमाग को पर्यावरण के साथ जुड़े रहने की अनुमति देता है। आई होप इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी आपके काम आई होगी, जो आपके मेमोरी लॉस के प्रॉब्लम को डायग्नोस करने में आपकी मदद कर सकती है। अगर आपको दी गई सारी जानकारी थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। वही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि ऐसी वीडियोस अक्सर आती रहेंगी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय।